मेघनाद लक्ष्मण पर शक्ति बाण से प्रहार करता है और जिसके कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। तो वहां भगवान श्री राम दौड़े दौड़े आते हैं और लक्ष्मण को उठाकर उसका सर अपनी गोद में रख लेते हैं और उसको देखकर रोने लगते हैं। तो सभी लोग वहां आकर इकट्ठा हो जाते हैं। तो विभीषण उनको बताते हैं कि जो शक्ति बाण का प्रयोग किया गया है इसकी वजह से लक्ष्मण जी के प्राण बचना अब लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन जो हमारे राजवैद्य सुषेण हैं अगर वो यहाँ आ जाएं तो वो कुछ उपचार कर सकते हैं। तो ये सुनते ही हनुमान जी भगवान श्री राम की आज्ञा लेकर लंका नगरी में जाते हैं सूक्ष्म रूप धारण करके, ताकि उन्हें कोई देख ना पाए। और वहाँ जाकर के वो सुषेण जो वैद्य है उसको ढूंढते हैं और जब वो मिल जाता है तो उसको प्रणाम करते हैं और फिर अपना विशाल रूप बना करके राजवैद्य सुषेण को उसके घर समेत उठा करके वो ले आते हैं। लेकिन जो राजवैद्य सुषेण है वो लक्ष्मण जी का उपचार करने से मना कर देता है। वो कहता है कि देखो ये तो मेरा शत्रु है और मैं अपने शत्रु का उपचार क्यों करूं। तो भगवान श्री राम उससे कहते हैं कि देखो चिकित्सक का ना तो कोई मित्र होता है और ना ही शत्रु। चिकित्सक के तो सामने पड़ा हुआ व्यक्ति उसके लिए केवल एक रोगी है और मेरा पूर्ण विश्वास है तुम पर कि तुम मेरा या मेरे भाई का अहित नहीं करोगे। तो मैं अपना भाई तुम्हें सौंपता हूँ। तो भगवान श्री राम की बात सुनकर राजवैद्य सुषेण लक्ष्मण जी का उपचार करने के लिए राजी हो जाते हैं। तो वो लक्ष्मण जी की नाड़ी देखते हैं, हार्ट बीट चेक करते हैं। तो ये सब चेकअप करने के बाद वो बताते हैं कि देखो अब इनके पास में समय बहुत कम है और इनका बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल समझो। तो भगवान राम कहते हैं कि नहीं कुछ तो उपचार होगा, जो उपचार है आप बताओ। तो राजवैद्य सुषेण कहते हैं कि देखो उपचार तो ये है कि हिमालय पर्वतमाला में एक पर्वत है द्रोणगिरी, उस पर संजीवनी बूटी उगती है। अगर वो संजीवनी बूटी इनको सूर्योदय से पहले मिल जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। अब देखो भगवान सबके संकट हरते हैं, लेकिन जब भगवान पे संकट आया तो उन्होंने किसको पुकारा? उन्होंने हनुमान को पुकारा। उन्होंने हनुमान से कहा कि हनुमान तुम जाओ और सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेकर के आओ। तो हनुमान जी तुरंत वहाँ से उड़ते हैं और जब वो ऊपर आकाश में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि सूरज उगने की तैयारी में है और सूरज अगर उधर निकल जाता जहाँ लक्ष्मण मूर्छित लेटे हुए हैं तो भगवान के जीवन का सबसे बड़ा संकट आता है। उनका भुजा जैसे भाई, जिसको वो अपनी भुजा कहते हैं, वो पृथ्वी छोड़ जाता और भगवान ये सहन ना कर पाते। अब ये देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम हनुमान जी करने के लिए गए हैं। लक्ष्मण के जीवन को बचाने की पूरी जिम्मेदारी हनुमान जी पर थी और वो शक्तिशाली कितने हैं। वो पंच तत्वों में से एक पवन के बेटे हैं, वो रुद्र के अंश हैं वो। फिर भी जब वो सूरज से मिले तो कितनी विनम्रता से मिले। वो बोले हे सूरज इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पे है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि देखो तुम्हारे ही खानदान पर संकट आया है, भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं और उनके छोटे भाई के प्राण संकट में हैं, तो तुम्हारा ही काम करने जा रहा हूँ। तो कहते हैं हे सूरज इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छिपे रहना भगवान जब तक ना जड़ी पहुँचा दूँ मैं। जिसने कभी राम के अलावा किसी को भगवान नहीं माना वो सूरज को भगवान कह रहा है। वो कहते हैं इसलिए छिपे रहना भगवान जब तक ना जड़ी पहुँचा दूँ मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर जब संकट निशा मिटा दूँ। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकार होगी। वो कहते हैं ये स्वल्प प्रार्थना मेरी छोटी सी प्रार्थना है और उम्मीद है कि आप इसको स्वीकार कर लोगे। आतुर की अर्थव्यवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे, अन्यथा क्षमा करना दिनकर। 8 लाइन की प्रार्थना करने के बाद धीरे से हनुमान जी ने अपना विजिटिंग कार्ड सरका दिया। तो हनुमान जी कहते हैं आशा है ये स्वल्प प्रार्थना सच्चे जी से स्वीकार होगे। आतुर की अर्थव्यवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे, अन्यथा क्षमा करना दिनकर। अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। हनुमान जी कहते हैं कि देखो तुमसे रिक्वेस्ट है और अगर आपने मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानी तो फिर मैं वही करूँगा जो मैंने बचपन में किया था, तुमको अपने मुँह में रख लूँगा और छोड़ूंगा तब जब लक्ष्मण का दुख मिट जाएगा। तो देखो हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं कि सीधे सीधे सूरज को धमकी दे रहे हैं, लेकिन वो धमकी भी कितनी विनम्रता से दे रहे हैं, कितनी विनम्रता से बात कर रहे हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे देखो लड़के को 4 दिन नहीं होते जिम जाते हुए, लेकिन उसको अपनी बॉडी पे इतना घमंड हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक लड़का, वो एक छोटी सी हल्की सी मोटरसाइकिल आती है स्प्लेंडर, उसको उसने उठाया और अपने कंधे पे उसने उसको रख लिया और फिर अगले शॉट में वो शर्टलेस होकर के गाड़ी के बोनट के ऊपर चढ़ा हुआ है और हाथ में झंडा लिया हुआ है। किसका? हनुमान जी। अरे मूर्ख, ये तो देख कि तू जो ये उद्दंडता कर रहा है वो किसका झंडा हाथ में पकड़ के कर रहा है। दरअसल क्या है कि लोगों को हनुमान जी के बारे में सिर्फ 2 बातें पता है कि वो एक तो भगवान राम के भक्त हैं, दूसरा वो शक्तिशाली बहुत ज़्यादा है
बस ये 2 बातें पता है। तीसरा ये नहीं पता कि अगर इस संसार में विनम्रता का कोई प्रतीक है तो वो केवल और केवल हनुमान जी हैं। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद वो कितने विनम्र हैं। तो सूरज से मिलने के बाद हनुमान जी आगे बढ़ जाते हैं। अब ये खबर मिलती है रावण को, तो रावण भागा भागा जाता है कालनेमी के पास। कालनेमी से कहता है कि भाई तुम फटाफट जाओ कालनेमी, और हनुमान गया है संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो उसका रास्ता रोको और किसी भी हालत में वो सूर्योदय से पहले वापस ना पाए। और अगर ऐसा हो गया तो लक्ष्मण के प्राण निकल जाएंगे और जो राम है वो उसके दुख में टूट जाएगा और मैं ये युद्ध जीत जाऊंगा। तो कालनेमी कहता है कि ये हनुमान कहीं वही वानर तो नहीं जिसने लंका में आकर तोड़फोड़ बचाई थी और यहाँ आग लगा के चला गया था। तो रावण कहता है कि हाँ हाँ वही। तो कहता है कि जब उसने यहाँ पे तोड़फोड़ मचाई थी, आग लगाई थी, तो तुम कहीं गए थे कि नहीं? तुम्हारे बेटे कहीं गए थे कि नहीं? कि तो भाई जब तुम बाप बेटे से वो नहीं रुका तो मेरे प्राण क्यों संकट में डालते हो? तो रावण कहता है कि देख, अगर तू नहीं गया तो मैं तुझे अभी के अभी मृत्यु दंड दे दूंगा। तो कालनेमी सोचता है कि यार रावण के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं हनुमान के हाथों से मर जाऊँ। तो कहता है ठीक है स्वामी, जैसे आपकी इच्छा। और कालनेमी वहाँ से चला जाता है। तो कालनेमी वहाँ जाता है और अपनी माया से एक आश्रम का निर्माण कर लेता है और खुद एक ऋषि का रूप बना करके वहाँ बैठ जाता है और भगवान राम के नाम का जप करने लगता है। अब ऊपर से हनुमान जी जा रहे होते हैं, हनुमान जी को प्यास भी लगी होती है। तो हनुमान जी को नीचे से आवाज़ आती है किसी के राम नाम जप करने की। तो उनको लगता है कि यहाँ नीचे कोई राम भक्त है, तो मैं यहीं उतर जाता हूँ, पानी वानी पीकर आगे बढ़ जाऊँगा। तो जैसे ही वो नीचे उतरते हैं तो कालनेमी उनसे कहता है कि आओ हनुमान आओ। तो हनुमान जी कहते हैं कि ऋषिवर आपको तो मेरा नाम भी पता है। तो वो कहता है कि मुझे तो सब पता है, मुझे तो ये पता है कि तुम संजीवनी बूटी लेने जा रहे हो और तुमको सूर्योदय से पहले वापस आना है। तो तुम एक काम करो, तुम पानी वानी पी लो, बराबर में सरोवर है वहाँ नहा लो, और जब तुम नहा करके वापस आओगे तो मैं तुमको एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र से तुम कुछ क्षणों में ही संजीवनी बूटी लेकर के वहाँ पहुँच जाओगे वापस। तो हनुमान जी जो है फटाफट जाते हैं और स्नान करने के लिए सरोवर में उतर जाते हैं। तो पानी पीते हैं, नहाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर एक मादा मगरमच्छ, फीमेल मगरमच्छ उनके ऊपर अटैक कर देती है। तो हनुमान जी के ऊपर अटैक करती है, तो हनुमान जी उसको पकड़ के मरोड़ देते हैं और वो जो मगरमच्छ है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसमें से प्रकट होती है एक अप्सरा। तो वो हनुमान जी को बताती है कि एक ऋषि के शाप के कारण उसे मगरमच्छ का ये रूप मिला था और अब आपके दर्शन पा करके मैं इस शाप से मुक्त हो गई। और वो हनुमान जी को ये भी बताती है कि ये जो ऋषि के रूप में बैठा हुआ है ये कोई ऋषि नहीं है, ये कालनेमी है, राक्षस है, और इसको रावण ने भेजा आपका रास्ता रोकने के लिए। अब ये सुनते ही हनुमान जी वहाँ से निकलते हैं और निकल करके पहुँचते हैं कालनेमी के पास और कालनेमी से कहते हैं कि देखो ऋषिवर, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि क्या देना चाहते हो? वो कहता है कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। वो कहता है ऐसे कैसे, पहले दीक्षा तो लो। कहता नहीं, दीक्षा तो मैं बाद में लूँगा, पहले आपको गुरु दक्षिणा दे देता हूँ। आपके चरण कहाँ हैं? तो कालनेमी के पैर पकड़ करके वो पटक पटक करके उसको वहीं मार डालते हैं। अब मरते मरते कालनेमी के मुंह से हे राम निकलता है। तो हनुमान जी कहते हैं देख, पूरे जीवन भर तो तूने कोई बढ़िया काम किया नहीं, लेकिन मरते मरते तेरे मुंह से भगवान राम का नाम निकला है, तो जा, तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। तो हनुमान जी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और द्रोणगिरी पर्वत पर पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर वो संजीवनी बूटी को खोजने लगते हैं। लेकिन संजीवनी बूटी की पहचान ना होने के कारण वो पूरे द्रोणगिरी पर्वत को उठा करके और वहाँ से उड़ जाते हैं। और वो उड़ते उड़ते जब अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे होते हैं तो कुछ सैनिक उनको वहाँ से देख लेते हैं जाते हुए। तो भागे भागे वो जाते हैं भरत के पास और वो कहते हैं कि महाराज भरत, हमारे अयोध्या के आकाश से, यानी हमारे एयर स्पेस से कुछ अजीब सी चीज़ गुजर रही है। तो भरत भागे भागे बाहर आते हैं और बाहर आकर के वो देखते हैं तो उनको भी वो कुछ अजीब सी चीज़ लगती है। तो वो एक बाण का संधान करते हैं और एक बाण वो चला देते हैं। अब वो भी राम के भाई हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। अब वो बाण जो है वो जाकर लगता है हनुमान जी की छाती पर, हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं और नीचे गिर पड़ते हैं। लेकिन मूर्छा में भी वो राम नाम जप कर रहे होते हैं। तो जब वो राम नाम जप कर रहे होते हैं तो भरत को लगता है कि ये तो मुझसे पाप हो गया, मैंने किसी राम भक्त को मार डाला। तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैंने आपकी अपने सच्चे मन, वचन और कर्म से सेवा की है तो आपके इस भक्त के प्राण बच जाए और ये मूर्छा से बाहर आ जाए। तो ये सुनकर हनुमान जी की तुरंत आंखें खुल जाती हैं और वो भरत से मिलते हैं। तो भरत भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के बारे में हालचाल हनुमान जी से पूछते हैं। तो हनुमान जी उनको सारी कहानी बताते हैं और सारी कहानी बताने के बाद वो कहते हैं कि महाराज भरत, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि अगर मैं सूर्योदय से पहले वहाँ नहीं पहुँचा तो लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे। तो ये सुनकर भरत कहते हैं कि सूरज में इतना साहस नहीं कि मेरे भाई लक्ष्मण के प्राण संकट में डाल सके। मैं अभी एक बाण से उसके रथ को तोड़ दूंगा और उसकी गति को स्थगित कर दूंगा। वो कहते हैं कि हनुमान, तुम पूरे धैर्य और विश्वास के साथ जाओ और मैं अभी शक्ति बाण का संधान करता हूँ और इस पहाड़ के साथ तुम उसकी नोक पर बैठ जाओ। अब देखो, हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपनी शक्ति का बखान नहीं करते। वो बहुत ही विनम्रता से भरत से कहते हैं
कि महाराज भरत, आपको इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। मुझ पर तो भगवान श्री राम की ऐसी कृपा है कि उनके नाम लेने मात्र से मेरे सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। आप तो बस मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। और वो पहाड़ को लेकर के वहाँ से उड़ जाते हैं और संजीवनी बूटी को सूर्योदय से पहले लंका पहुँचा देते हैं और लक्ष्मण के प्राण बच जाते हैं।